हेलो प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मोस्ट वेलकम है आपका आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपकी तैयारी को बिल्कुल फ्री में अच्छी तरीके से करवाई जाती है। तो सभी बच्चे एक बार क्या करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। और क्लास 12th का फिजिक्स का एक ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर, जिस चैप्टर से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर 9 है, जिसका नाम क्या है, किरण प्रकाश की और प्रकाश की यंत्र। और इस चैप्टर को हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ा रहे हैं, एकदम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा के पढ़ा रहे हैं। और हमारा क्या है, ये पार्ट 5 है। और पार्ट 5 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का निगमन करने वाले हैं। उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, सूत्र स्थापित करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप क्लास 12th में हैं, अगर 10th वाले भी बच्चे हैं ना, तो 10th वालों में तो ये हर साल आता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रखना है। तो सभी बच्चे क्या करिए कि सेशन को शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए बाबू, क्लास को ज्वाइन करिए। और बाबू हम आपको बता दें कि इसका क्या चल रहा है, पार्ट 5 चल रहा है। तो अगर आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक चैप्टर 9 का क्लास नहीं किए हैं, तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाके कर सकते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में क्या किया था, तो अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का हमने व्यंजक, बाबू उसका सूत्र यहां पे हमने क्या किया था, स्थापित किया था। यानी अवतल दर्पण के लिए हमने क्या किया था, यूवीएफ में संबंध स्थापित किया था। आज हम लोग करेंगे उत्तल दर्पण के लिए, है ना। उत्तल दर्पण के लिए क्या करेंगे बाबू, यूवीएफ में संबंध स्थापित करेंगे। या तो आपको दे देगा 1/f इक्वल टू क्या, 1/v प्लस 1/u। या आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से देगा कि उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध स्थापित करे। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं एकदम आप लोग रेडी हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा 100% समझ में आए। और जितने भी सारे बच्चे हैं चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, क्या करिए फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैनल है और सब्सक्राइब का बटन है, आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना बाबू, यहाँ पे क्या होगा, आपका चैनल, मतलब चैनल आप सब्सक्राइब कर देंगे। फिर यहाँ पे एक तीर जैसा निशान दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसको क्या कर देना है, ऑल पे कर देना है, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए बाबू क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले कि अगर आप लोग यहाँ पे पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। नहीं तो बाबू यहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो नंबर नोट करिए 9135742024। ठीक है, आप इस पे क्या करिए, व्हाट्सअप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और 399 में आपको क्या मिल रहा है, पीडीएफ नोट्स मिल रहा है। तो बाबू ऐप डाउनलोड कीजिए, या तो 629924 8935 पे व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू आप हमसे संपर्क करिए। तो चलिए बाबू क्लास को शुरू करते हैं, और हम एकदम इत्मीनान से समझाएंगे ताकि जितने भी कमजोर स्टूडेंट हो सबको समझ में आए। चलिए सबसे पहले बाबू, कल का क्लास अगर आप लोग नहीं किए होंगे तो जाके कर लीजिएगा, उससे क्या होगा, और ज्यादा आसानी होगी आपको समझने में। सबसे पहले ये क्या है, हमारा एक उत्तल दर्पण है ना। हम क्या कर रहे हैं बाबू, गोलीय दर्पण का ही ना भाग होता है, अवतल हो चाहे उत्तल हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे कि सबसे पहले हमने क्या लिया, एक उत्तल दर्पण लिया। उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमने आपको बताया हुआ है कि अंदर की तरफ कलई किया गया रहता है ना। उत्तल दर्पण में बाबू क्या होता है, अंदर की तरफ कलई किया गया रहता है, इतना आप सभी बच्चों को पता है। साथ ही साथ आप लोग डायग्राम बनाते चलिए, क्योंकि डायग्राम समझ गए तो मान लीजिए कि आपसे बनाने भी आ जाएगा, है ना। तो इसलिए डायग्राम आप लोग क्या करिए, बनाते चलिए। ठीक है, हमारे साथ साथ आप लोग डेरिवेशन करते चलिए। ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। अब दर्पण के मध्य को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो आपको कहेगा कि जो दर्पण का मध्य होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पी से सूचित करते हैं। जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो आप कहिएगा गुरुजी कि इसे पी से सूचित किया जाता है। और दर्पण के ध्रुव से जो रेखाएं गुजरती है, ये दर्पण के ध्रुव से जो रेखा गुजर रहा है ना, ये दर्पण के ध्रुव से जो रेखा गुजरती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, या इसे हम लोग प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। जो दर्पण के ध्रुव से जो रेखाएं गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। तो मान लेते हैं बाबू, यहां पे ध्यान रखना है। और आपको पता है ना कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। कम से कम कितने किरणों की आवश्यकता होती है प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो आप कहिएगा गुरुजी कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो मान लेते हैं क्या है कि ये हमारा वस्तु है, और इस वस्तु को हमने क्या माना कि इस वस्तु को हमने यहाँ पे ए माना, और ये क्या है, हमारा बी है ना। वस्तु क्या है, ए और बी है। तो वस्तु से क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पे समानांतर प्रकाश की किरणें क्या होंगी बाबू, गुजरेंगे। फिर क्या होगा, दर्पण से टकराएगा। और दर्पण से टकराने के बाद हमने आपको उत्तल दर्पण पढ़ा रखा है कि दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, ये बाबू
परावर्तित हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या होता है, इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बाबू ये क्या होता है, ये कभी आपस में ये किरणें मिल नहीं सकती, एक्चुअल में ये आपस में किरणें क्या होती है, मिलती नहीं है। इसलिए क्या किया जाता है, इसको डॉटेड लाइन से बाबू क्या यहां किसी बिंदु पे क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। मान लेते हैं कि इस बिंदु पे क्या किया जा रहा है, मिलाया जाता है, और इस बिंदु का नाम दिया जाता है क्या, मुख्य फोकस। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो बाबू ये तो हमारा एक किरण हो गया। देखिए ये किरण क्या हो रहा है, इधर से जा रहा है और बाबू दर्पण से टकरा के क्या हो रहा है, फिर इस दिशा में लौट जा रहा है। और हमको पता है कि बाबू प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। फिर अगर हम यहां से एक और प्रतिबिंब को गुजारेंगे तो ये भी क्या होगा, दर्पण से टकरा के क्या होंगी, परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे बाबू, हम आपको कल पढ़ाए थे कि जो हमारा किरण होता है अगर वक्रता केंद्र से होके गुजरता है, सुनिएगा अब यहां पे मान लेते हैं कहीं पे क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है, जो कि हमारा छूटा हुआ था। यहां पे मान लेते हैं क्या है, कोई हमारा वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र है, क्योंकि ये गोलीय दर्पण जो है ना, एक गोले का भाग है ना। ये जो गोलीय दर्पण है बाबू, एक गोले का भाग है, तो उसकी कोई त्रिज्या होगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो किरणें हैं अगर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है किरणें, तो बाबू आपको पता है ना, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल दर्पण हो, अगर किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो जिस रास्ते से जाती है ना, उसी रास्ते से क्या हो जाती है बाबू, फिर पुनः वापस लौट आती है। ये आपको पता है, ये सारी चीजें आपको पता है। तो जिस बिंदु पे ये प्रतिच्छेद करती है वहां पे क्या होता है प्यारे बच्चों, यहां पे ये बिंदु काट रहा है ना, तो यहां पे क्या होता है, एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जिस बिंदु पे ये काटती है और वहीं पे क्या होता है मेरे बच्चे, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब को हम मान लेते हैं आई प्रतिबिंब, और यहां पे क्या बन रहा है, आई डैश प्रतिबिंब बन रहा है। बाबू सुनते रहिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से समझाएंगे, है हम आपके लिए, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब सुनिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया कि एक हमने उत्तल दर्पण बनाया, और दर्पण के ध्रुव को, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और दर्पण के ध्रुव से जो रेखाएं गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है क्या, तो बाबू आपको ध्यान में रखना है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। मान लेते हैं प्यारे बच्चों की यहाँ पे कोई वस्तु है, ए बी वस्तु है, इससे प्रकाश की किरणें समानांतर जा रही है और टकरा के क्या हो रही है, पुनः परिवर्तित हो जा रही है। तो एक्चुअल में ये किरणें क्या होगी, आपस में मिलेगी नहीं, इसलिए इसको खींच के किसी बिंदु एफ पे मिलाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और एक प्रकाश की किरण को हम लोग कहां से ले जाते हैं, तो बाबू इसके वक्रता केंद्र से गुजरते हैं। तो आपको पता है कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से गुजरती है तो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते में क्या हो जाती है, लौट जाती है। इतना आपको पता है। तो ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र, बस इतना। और जिस बिंदु पे ये काटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वहीं पे हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यानी आई और आई डैश क्या है, हमारा प्रतिबिंब है। अब सुनिएगा यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे नोटिस करिएगा कि यहाँ पे जब किरणें पड़ी है तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक अभिलंब खींचना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको एक अभिलंब खींचना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक अभिलंब खींच दिया, और इस अभिलंब का नाम क्या देंगे बाबू, यहाँ पे एम देंगे और इसका नाम देंगे एन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तब बाबू यहाँ पे आपको पता है हमने कल चिन्ह परिपाटी पढ़ाया था, चिन्ह परिपाटी में ये पढ़ाया था कि बाबू अगर है ना, ये हमारा मध्य है, ठीक है, ये हमारा क्या है बाबू, यहाँ पे वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र के बनने वाले इधर बाएं साइड को हम लोग माइनस में लिखते हैं और दाएं वाले को क्या लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें बच्चे, सुनिएगा सभी बच्चे, कि यहाँ से ए से लेके सी तक की बीच की दूरी, चाहे अगर हम बात करें प्यारे बच्चों कि यहाँ पे वस्तु से लेके, ध्रुव से लेके वस्तु तक की बीच की दूरी को क्या कहते हैं बाबू, है ना, तो बाबू वस्तु की दूरी कहते हैं, जिससे हम लोग यू से सूचित करते हैं। तो ये क्या है, बाईं तरफ है, तो इसको माइनस में लिखेंगे, यानी ए से पी तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा। तो ए से पी तक के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, जिससे हम लोग माइनस यू से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे बाबू, माइनस यू से सूचित करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बाईं तरफ है और बाईं तरफ में माइनस होता है। ठीक है, अब बाबू ये हमारा हो गया वस्तु की दूरी। अब कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है, आपको पता है, और ध्रुव से लेके यहाँ पे याद रखना है, ध्रुव से लेके और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी पी से लेके सी तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, आर कहेंगे। क्यों कहेंगे आर, है ना, पी से सी तक की दूरी को हम लोग प्लस आर कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ध्रुव से दाईं ओर बन रहा है, और दाईं ओर को हम लोग किसमें लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। ठीक है, अब बाबू हम क्या करेंगे, ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्रुव से लेके यहाँ पे मान लीजिए कि मुख्य फोकस है सॉरी, थोड़ा गले में दिक्कत हो गया था। अब देखिए कि दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग कहिएगा क्या, कि फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे एफ से सूचित किया जाता है। तो ये P से F की दूरी क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा, ये जो P है और P से F की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, और ये भी क्या होगा, प्लस में होगा, क्योंकि ध्रुव से क्या हो रहा है, दाहिने साइड में बन रहा है।
ठीक है। अब बाबू दर्पण का ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो भी से सूचित करते हैं, तो पी आई है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पी आई को हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस भी लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं कि फिर से हम यहाँ पे आपको समझाएं? बाबू क्लियर हुआ कि नहीं कि हम यहाँ पे फिर से समझाएं? क्योंकि समझाना हमारा काम है। और बाबू जब तक नहीं समझ में आएगा बढ़ाइएगा मत, क्योंकि अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत आने वाला नहीं है। देखिए सिंपल सा बात है कि बाबू यहाँ पे याद रखना है कि कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है, तो बाबू ध्रुव और यहाँ पे वस्तु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? यू कहते हैं। लेकिन ये क्या है? ध्रुव से बाई की तरफ है तो हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस का यू लिख देंगे। यानी यहां से ए से पी तक का दूरी क्या है बाबू? चाहे पी से ए तक लिख दीजिए, यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। ए से पी लिखिए, चाहे पी से ए तक की दूरी लिख दीजिए। क्या लिखिए बाबू? यहाँ पे पी से ए तक की दूरी जो होगा हमारा क्या होगा? यू होगा, यहां से यहां तक। लेकिन ये बाई तरफ है तो हमने माइनस लगा दिया। दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, लेकिन दाई तरफ है तो हम लोग प्लस आर लिखेंगे। दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग प्लस में एफ लिखेंगे क्योंकि दाई तरफ है ना। दर्पण का ध्रुव और बाबू प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं? भी लिखते हैं, लेकिन ये भी क्या है? दाई तरफ है तो हम भी क्या लिखेंगे? इसे प्लस लिखेंगे। अब बाबू यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, सभी बच्चों को हम बता रहे हैं यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या करेंगे? दो गो हम लोग त्रिभुज लेंगे। कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे? सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, पहला हम जो त्रिभुज लेंगे ना, ये वाला देखिएगा, यहां पे ए बी और यहां पे जो सी है ना, ये वाला त्रिभुज लेंगे। सबसे पहला त्रिभुज कौन सा होगा? त्रिभुज ए बी और सी। पहला क्या लेंगे? त्रिभुज ए बी सी लेंगे। तो यहां पे साफ साफ लिखिएगा सभी बच्चे कि त्रिभुज ए बी सी है ना, लिखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी तथा एक त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज पहला लेंगे क्या? एबीसी। पहले हमने क्या लिया? ए बी और यहां पे सी। पहला त्रिभुज हमने एबीसी लिया। और दूसरा त्रिभुज हम क्या लेंगे? ध्यान में रखना है, दूसरा त्रिभुज लेंगे क्या? आई आई डैश और सी। देखिएगा ध्यान रखिएगा, दूसरा त्रिभुज हम क्या लेंगे? ये वाला त्रिभुज लेंगे। क्या है? आई आई डैश और सी है ना। पहला त्रिभुज हमने क्या लिया? ए बी और सी लिया। और दूसरा त्रिभुज लिया हमने क्या? इसके जो कोने पे है ना एकदम, दूसरा आई आई डैश और सी हमने लिया। क्या लिया बाबू? यहां पे लिखिएगा क्या? आप लिखिएगा क्या? आप कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज यहां पे क्या लिखिएगा? आई आई डैश और यहां पे सी क्या है? समरूप है। लिख दीजिएगा क्या है? समरूप है ना। समरूप त्रिभुज है ना। समरूप क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, इतना आप लोग लिख दीजिएगा, है ना, इतना आप लोग लिख दीजिएगा। फिर बाबू यहां पे क्या होगा? ध्यान में रखिएगा कि इसका जो ए बी होगा, है ना, जब समरूप है तो ये जो इसका ए बी होगा, इसके बाबू यहां पे आई और आई डैश के बराबर होगा। तो आप लिखिएगा ये आई और आई डैश के बराबर होगा। बराबर यहां पे याद रखना है कि इसका ए से सी का जो कण होगा, ये जो होगा इसका ए से सी, तो यहां पे याद रखना है कि ये जो ए से सी होगा ना, ये इस त्रिभुज के, ये वाला त्रिभुज लिया है ना, आई से सी के बराबर होगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे? आई सी लिख देंगे। इसे हमने क्या कहा? समीकरण 1 कहा। सिर्फ समझते चलिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले त्रिभुज हमने ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया, ठीक है। उसके बाद से हमने क्या किया? ये छोटा वाला त्रिभुज लिया। तो बड़े वाले का ये लंब छोटे वाले के ये लंब के क्या होगा? अनुपात में होगा। अब बाबू इसका यहां से लेके यहां तक का भुजा, है ना, और इसका यहां से लेके आई तक के सी तक का जो भुजा होगा, क्या होगा? आपस में बाबू क्या होगा? इसके बराबर होगा। यानी हम लोग इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। अब क्या लिखेंगे? हम तो पहला त्रिभुज ले लिए, अब हम लोग लिखेंगे दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे? अब ध्यान रखिएगा, दूसरा त्रिभुज लेंगे बाबू, ध्यान रखना है। दूसरा त्रिभुज हमारा हो रहा है, देखिए, एम एन और एफ, ये वाला देखिएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे बच्चे? तो दूसरा त्रिभुज लेंगे हम एन एफ, और यहां पे याद रखना है एम एन और एफ। दूसरा त्रिभुज हम क्या ले रहे हैं? एम एन और एफ। तो यहां पे क्या लिखेंगे? दूसरा त्रिभुज हम एम एन और यहां पे क्या लिखेंगे? एफ। और कौन सा त्रिभुज लेंगे? ध्यान में रखिएगा, और हम लोग त्रिभुज लेंगे क्या? तो इसके जो अंदर है ना ये वाला त्रिभुज, इसके जो अंदर है ये वाला त्रिभुज, ध्यान रखिएगा, इसको मिटा दे पहले, नहीं तो इससे फिगर हमारा क्या होगा? खराब हो जाएगा। पहले हमने क्या लिया? ध्यान रखिएगा, पहला त्रिभुज हमने क्या लिया बाबू? यहां पे एम एन और एफ, ये वाला त्रिभुज लिया। पहले हमने क्या लिया? एकदम डिटेल में समझते चलिए। पहला त्रिभुज हमने लिया क्या? एम एन और क्या लिया? एफ लिया। अब दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे? यहां देखिए आई आई डैश और एफ लेंगे, इसी के अंदर वाला। जिस प्रकार से पहली बार में हमने ए बी सी लिया और इसी में लिया आई आई डैश सी, उसी प्रकार से इसमें क्या लेंगे? एम एन एफ, और दूसरा त्रिभुज लेंगे आई आई डैश एफ लेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया? क्या लेंगे? आई आई डैश क्या लेंगे? एफ लेंगे। तो सबसे पहला त्रिभुज क्या होगा? एम एन एफ। तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज एम एन और एफ में एफ, तथा दूसरा हम क्या लेंगे? आई आई डैश एफ। आई आई डैश और एफ त्रिभुज क्या है बाबू? याद रखना है क्या है? समरूप है। क्या है? हम लिखेंगे क्या? समरूप त्रिभुज है। क्या है बाबू? समरूप त्रिभुज है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बाबू हमारा क्या होगा कि ये जो हमारा एम एन होगा ना, वो बराबर होगा किसके? तो आई आई डैश के। तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज एम एन एफ, यहां पे क्या है? एम एन एफ, और यहां पे क्या है? आई आई डैश एफ। तो इसका एम एन, इसका क्या होगा? आई आई डैश के अनुपात होगा। तो यहां पे क्या लिखिएगा? एम एन।
है ना, एकदम इत्मीनान से समझिए, एकदम आहिस्ता आहिस्ता समझिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा हो जाएगा mn, और यहाँ पे याद रखना है क्या होगा, हमारा हो जाएगा ये जो mn भुजा होगा, ये क्या होगा बाबू, लंब जो होगा हमारा i डैश के बाबू अनुपात में होगा, तो i और i डैश के अनुपात में होगा बराबर। अब देखिए कि इसका यहां से याद रखना है कि n और f की जो भुजा है ये if के बराबर होगा। बाबू याद रखना है कि इस त्रिभुज का nf, इस त्रिभुज का क्या होगा if। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, nf, और बटे में क्या लिखेंगे if। तो यहां पे हमने लिख दिया nf, बटे में क्या लिखा यहां पे if, है ना। फिर क्या होगा, आपको पता है कि इसकी ये भुजा ab और इसका ये जो mn है एकदम एक्चुअल में बराबर है। देखिए यहां पे ab और यहां पे mn क्या है, बराबर है, तो हम लिखेंगे यहां पे चूंकि ab क्या है बाबू, ab बराबर है किसके, mn के, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस mn के जगह पे क्या लिखेंगे, ab लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, हम इस mn के जगह पे क्या लिखेंगे, ab लिख देंगे। ab है तो ab, बट्टा में क्या है i डैश है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, i डैश लिखेंगे। सुनते चलिएगा, i और यहाँ पे क्या लिखेंगे, i डैश लिखेंगे। बराबर है तो बराबर देंगे, यहाँ पे बराबर के इधर nf है तो nf देंगे, और बटा में क्या है if है तो हम लोग क्या करेंगे, if देंगे। अब बाबू हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि अगर दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो बाबू यहां पे P और N की बीच की दूरी क्या होगी, अत्यंत निकट हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो, है ना, अगर हम लिखेंगे कि अगर दर्पण का, है ना, अगर दर्पण का द्वारक है ना छोटा हो, है ना, अगर दर्पण का द्वारक क्या हो बाबू, छोटा हो, तो क्या होगा बाबू, यहां पे याद रखना है m और n, है ना, यहां पे याद रखना है p और यहां पे क्या होगा n। देखिए जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा ये n दूरी क्या होगा, p के नजदीक होगा, यानी p और n के बराबर हो जाएगा, यानी p n के क्या होगा, काफी नजदीक हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा क्या, p, यहां पे n जो होगा ना p के काफी नजदीक हो जाएगा, n p के नजदीक होगा, है ना, क्या होगा, नजदीक होगा। यहां पे लिख दीजिएगा n p के क्या होगा, नजदीक क्या होगा एनपी के क्या होगा, नजदीक होगा, है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, हम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि आपको कोई भी चीज छूटे ना। देखिए यहां पे हमने क्या कहा बाबू, ध्यान में रखिएगा, यहां पे हमने एक चीज कही आपको कि अगर यहां पे ये जो mn है, ठीक है, अगर बाबू कि दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये जो n है ना, ये जो mn है ना बाबू, ये जो n होगा क्या होगा प्यारे बच्चों की एकदम इसके निकट आ जाएगा। तो हम यहां पे n की जगह पे क्या लेंगे, हमने क्या लिया था, NF लिया था ना, तो जब ये नजदीक होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, NF की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, PF लिखेंगे। तो वही बात है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिखा, AB है तो AB, पीछे देखिएगा यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, AB है तो AB, बटे में क्या है हमारा I और I डैश है तो I डैश है ना। और यहाँ पे हमारा क्या था बाबू, तो NF है, NF के बदले क्या हमने क्या लिखा था, NF लिखा था। तो अगर दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये जो N होगा ना इसके नजदीक होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे P और F लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, NF की जगह पे क्या लिखेंगे बाबू, PF लिखेंगे, और बटे में क्या है, बटा में जो होगा यहाँ पे IF है तो हम लोग क्या कर देंगे, IF कर देंगे। बाबू क्या कर देंगे, IF है तो हम लोग क्या कर देंगे, IF, और इसे हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 2। और फिर समीकरण 1 तथा 2 को मिलाएंगे। क्या करेंगे बाबू, समीकरण, है ना, समीकरण ध्यान में रखना है 1 तथा 2 को मिलाने पर, तथा 2 को मिलाने पर, है ना, जब हम इसको मिलाएंगे, है ना, मिलाने, क्या बाबू ध्यान में रखना है, मिलाने पर, तो जब हम इसको मिलाएंगे बाबू तो हमारा क्या होगा, ए बी और आई डैश दोनों में, देखिए प्रथम में भी क्या है, ए बी और आई डैश है, और द्वितीय में भी हमारा क्या है, ए बी आई और आई डैश है। तो बाबू जब ये LHS बराबर होगा तो उसका क्या होगा, RHS भी बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, AC बटे में IC, है ना, हम क्या लिखेंगे, AC बटे में क्या लिखेंगे बाबू, IC लिखेंगे, और ये बराबर होगा किसके, तो PF बटे में क्या होगा, IF के बराबर होगा। इतना क्लियर हो गया कि नहीं, ये क्या होगा, बराबर होगा PF बटे में IF के, PF बटे में क्या होगा, IF के बराबर होगा। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे अब AC है, तो बाबू AC का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर आपसे बोला जाएगा कि A से C तक का बीच का दूरी निकाले, तो आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी को जोड़ेंगे। तो यहां पे यहां तक की दूरी क्या है, AP है, प्लस यहां पे क्या है, PC है। तो यहां पे जब जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, AC का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों को क्या कर देंगे बाबू, जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे बाबू, AP प्लस PC कर देंगे, यानी AC का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहां पे AP प्लस यहां पे अगर हम PC करेंगे तो हमारा AC का वैल्यू निकल जाएगा। उसी प्रकार से IC का वैल्यू अब यहां पे पूछा जा रहा है कि यहां से IC का वैल्यू क्या होगा, यानी यहां पे क्या है बाबू, ध्यान में रखना है, यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या है, ध्यान रखिएगा, यहां पे IC है, क्या है बाबू, यहां पे याद रखना है IC है। और IC का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो यहां पे याद रखना है I से लेके C तक का वैल्यू निकालना है। कहां से कहां तक का निकाला है, I से लेके C तक का, तो आप P से C तक में से बाबू P से लेके यहां पे I तक का घटा देंगे तो आपका क्या होगा, IC का वैल्यू निकल जाएगा। मान लेते हैं P से बाबू याद रखना है, यहां से I से लेके C तक का, यहां तक का दूरी निकालना है आपको। तो क्या करिएगा, यहां से यहां तक में से
यहां से यहां तक को घटा दीजिएगा तो यहाँ पे आई से लेके यहाँ पे सी तक का दूरी निकल जाएगा ना, वही काम यहाँ पे करना है। तो आपको अगर आईसी का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पीसी में से पीआई हटाना पड़ेगा। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, पीसी में से क्या करेंगे हम, पीआई को घटा देंगे, ठीक है, बराबर है तो बराबर। अब जो पीएफ है ना, ध्यान रखिएगा, ये जो पीएफ है तो पीएफ में कुछ भी नहीं करना है, पीएफ का दूरी क्या है, एकदम सेम टू सेम है, ध्रुव से मापी जाती है। तो पीएफ को हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, पीएफ लिखेंगे, बटा है तो बटा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आईएफ की दूरी क्या होगी, है ना, यहाँ पे पूछा जा रहा है यहां से आई से एफ की दूरी क्या होगी। तो आप क्या कहिएगा कि अगर हम पीएफ में से पीआई हटा लेंगे तो ये वाली दूरी निकल जाएगी। अगर यहां से लेके आपको यहां तक का दूरी निकालना है ना, यहां से लेके आपको यहां से लेके यहां तक का दूरी निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि यहां पे आप क्या करेंगे, पीएफ में से आप पीआई हटाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप पीएफ में से अगर पीआई हटाएंगे तो आईएफ निकल जाएगा। तो डायरेक्ट लिखिएगा क्या, पीआई में से क्या करेंगे आप पीएफ घटाएंगे, है ना। क्या करेंगे बाबू, यहां पे पीआई में से अगर आप पीएफ को मतलब पीएफ में से पीआई घटेगा ना, क्योंकि हमको क्या पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, हमसे क्या पूछा गया है, आईएफ निकालना है। तो बाबू यहां पे आईएफ निकालना है तो हम पीएफ में से पीआई घटाएंगे, पीएफ में से पीआई घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, पीएफ में से पीआई घटाएंगे। यहां पे क्या होगा, पीएफ में से हम पीआई घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा मान निकल जाएगा। अब बताइए यहां पे जो एपी है, एपी का वैल्यू हमने क्या निकाला हुआ है ना, एपी या पीए, इसका कितना है, माइनस यू है। देखिएगा यहां पे सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, यहां पे एपी या पीए है, इसका वैल्यू कितना आया हुआ है। तो आप क्या कहिएगा, एपी या पीए है तो इसका जो वैल्यू आया हुआ है ना, ये आया हुआ है माइनस यू। तो हम क्या करेंगे, इधर माइनस यू रख देंगे, इस एपी की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस यू रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, उसके बाद से क्या है बाबू, पी और सी है। तो बाबू पी और सी के बीच की दूरी क्या है, तो पी और सी के बीच की दूरी हमने पहले ही निकाल दिया, क्या है, आर है। तो हम क्या लिख देंगे बाबू, यहाँ पे आर लिख देंगे, ठीक है, बटा है तो बटा। अब बाबू पी से सी के बीच की दूरी, अभी तो आपने निकाला कि पी से सी के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे आर है तो हम आर दे देंगे, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, और यहाँ पे क्या है, पी आई। अब आपने पी आई का भी निकाला हुआ है, पी आई का क्या है, भी होता है, तो हम क्या कर देंगे, भी दे देंगे, बराबर है तो बराबर। और बाबू पी एफ की बीच की दूरी क्या है, तो बाबू यहाँ पे याद रखना है, पी एफ की बीच की दूरी हमने क्या निकाला हुआ है, तो यहाँ पे एफ निकाला हुआ है, तो एफ बटा है तो बटा। और उसके बाद से क्या है बाबू, ध्यान में रखना है, पी आई, और पी आई का आपने निकाला हुआ है भी, है ना, पी आई का आपने यहाँ पे क्या निकाला हुआ है, तो बाबू यहाँ पे निकाला हुआ है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो पी आई का आपने क्या निकाला हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखिए पी एफ है, तो पी एफ का आपको पता है एफ है, और यहाँ पे पी आई का क्या है, तो बाबू पी एफ का आप क्या रखिएगा, एफ, और यहाँ पे पी आई का क्या होता है, बी होता है। और ये मान हमने ये सारा निकाल दिया है, और यहाँ पे क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। फिर यहाँ पे आप लोग लिखिएगा बाबू, लिखिएगा कि चूंकि, है ना, चूंकि यहाँ पे याद रखना है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे आर बाई टू होता है, जो फोकस होता है ना, त्रिज्या के आधी होती है ना। तो बाबू अगर हम आर का वैल्यू निकाले, है ना, आर इक्वल टू एफ बाई टू होता है ना, यहाँ पे देखिए आर इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है बाबू, यहाँ पे आर बाई टू होता है। तो अगर हम आर का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 2f होगा। तो हम क्या करेंगे, इस आर की जगह पे क्या लिखेंगे, 2f लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे माइनस यू है तो बाबू क्या देंगे, माइनस यू, है ना, या इसको सीधा कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस आर इधर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको हम प्लस आर इधर कर देते हैं, अरे सही से चल नहीं रहा है, यहाँ पे प्लस आर हम इधर कर देते हैं और माइनस यू उधर कर देते हैं, बटा है तो बटा, यहाँ पे आर माइनस यहाँ पे भी, ये आसान बनाने के लिए, और यहाँ पे एफ है तो एफ, और एफ माइनस क्या होगा भी। अब देखिए आर, आर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2f लिखेंगे, तो 2f हमने लिख दिया, माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे u है तो हम लोग क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, ठीक है। अब बटा है तो बटा, r की जगह पे क्या लिखना है, 2f लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 2f लिख देंगे, माइनस भी है तो भी, बराबर के उधर यहाँ पे f है, और बटा में क्या f माइनस यहाँ पे भी है। तो बाबू अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है ना, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने बिल्कुल अच्छी तरीके से आता होगा, क्योंकि आप लोग 12th में चले गए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा करने आता होगा। बाबू अगर हम 2f में f से गुणा करेंगे, तो बाबू 2f में अगर हम f से गुणा करेंगे तो क्या होगा, सुनिएगा, अगर हम 2f में f से गुणा करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, हम इसका इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस u में f से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस uf हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस 2f का भी से करेंगे, है ना, अब क्या करेंगे, 2f का भी से करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 2f और भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस u का माइनस भी से करेंगे तो बाबू क्या होगा, प्लस यहाँ पे u भी हो जाएगा, और बराबर को उधर क्या होगा, फिर यहाँ पे f में 2f से होगा तो क्या होगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा, f में भी से होगा तो बाबू प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होगा, f भी हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे जो भी चीज कटने वाला होगा ना, कटाने वाला, उसको हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे। यहाँ पे 2f स्क्वायर से क्या होगा, ये 2f स्क्वायर हमारा कट जाएगा। जब कट जाएगा बाबू ध्यान में रखिएगा, तो जब हमारा कटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस uf है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस uf, है ना, और यहाँ पे क्या है, माइनस 2, यहाँ पे fb है तो माइनस 2fb, और इधर क्या है, माइनस में fb है, इधर आएगा क्या होगा, प्लस में यहाँ पे fb, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, ub है तो ub हो
जाएगा। अब बाबू यहाँ पे याद रखना है कि ये माइनस यूएफ है तो हम माइनस यूएफ लिखेंगे, है ना। अब माइनस है तो माइनस, और बाबू यहाँ पे माइनस 2 एफ बी में से एक एफ बी जाएगा, क्या होगा, माइनस का एफ बी बचेगा। अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यू भी बचेगा, और बराबर को उधर क्या बचेगा बाबू, जीरो बचेगा, बराबर को उधर क्या बचेगा, जीरो। तो अगर हम यू भी का मान निकालना चाहें तो ये दोनों माइनस में उधर जाएगा, क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये क्या है, यू भी है, तो यू भी हमने लिख दिया। बराबर को उधर क्या भेजेंगे, पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं बाबू, हम लोग क्या करते हैं कि बाबू सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भेज देते हैं क्या, माइनस यूएफ है, उधर जाएगा प्लस यूएफ हो जाएगा। और प्लस लिखना जरूरी भी नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। ये हमारा यूएफ प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे एफ भी हमारा क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। अब बाबू क्या करेंगे कि दोनों में ये जो समीकरण है ना, मान लेते हैं ये समीकरण क्या है, 3 है, ठीक है। अब इस समीकरण में क्या करेंगे बाबू, यू भी एफ से भाग देंगे, यानी यू भी आया हुआ है, हमारा क्या आया हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखना है, यू भी है इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या है, यू एफ और एफ भी है, यहाँ पे क्या है यू एफ और यहाँ पे क्या है प्लस यहाँ पे एफ भी है। अब दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, समीकरण 3 है, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, ध्यान में रखना है, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देंगे, है ना। हम क्या करेंगे बाबू, ध्यान में रखना है कि दोनों पक्षों में, है ना, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, यू भी एफ से भाग देंगे, है ना। यू भी एफ से क्या देंगे, भाग देंगे, है ना, देने पर लिख दीजिएगा, देने पर, है ना। यू भी एफ से भाग देने पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे यू भी है तो यू भी, और नीचे क्या होगा, यू भी एफ से भाग देना, यू भी एफ लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या है, यू एफ है तो यू एफ, नीचे यू भी एफ से भाग देना है, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या है, एफ यू है, नीचे क्या करना है, यू भी एफ से भाग देना है। तो बाबू जब आप यू भी एफ से भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से यू भी है और यहाँ भी यू भी है, कट गया, क्या बचेगा हमारा बाबू, 1/में एफ बचेगा। अब देखिए यहाँ से यू है और एफ है, यहाँ से हमने यू और एफ को काट दिया तो 1/में भी बचेगा। अब यहाँ से एफ और यू को काट दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ और यू को हमने काटा है ना। अब हमने क्या काटा है, एफ और यहाँ पे है यू, तो यहाँ पे क्या बचा, एफ और यू को यहाँ पे याद रखिएगा काटा हुआ है हमने, अरे यू भी होगा ना, यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे क्या है, यू एफ है तो यू एफ लिखा है, यहाँ पे एफ भी है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा घबराया हुआ है, बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एफ भी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ भी, ठीक है। जब ये एफ भी है बाबू तो क्या होगा कि यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ पे यू भी एफ है, हम लिख देते हैं यू, है ना, थोड़ा सा इसको मिटा के ही लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या है, हमारा एफ भी है ना, ये हमारा क्या है, एफ भी है, सुनिएगा यहाँ पे सभी बच्चे, यहाँ पे क्या है, हमारा एफ भी है और बटे में क्या है बाबू, हमको यू भी एफ से भाग देना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कटाएंगे तो यहाँ से एफ से ये एफ कट जाएगा और भी से हमारा क्या होगा, भी कट जाएगा। तो बाबू बचेगा क्या यहाँ पे, तो आपको एक चीज बचेगा, यहाँ पे यू भी कट गया है, ऊपर में बचा है एक और बचा है क्या, एफ, है ना, इक्वल टू है तो इक्वल टू। अब यहाँ से देखिए यू एफ कटा है तो यू एफ कटा है तो 1/में क्या बचा है, भी, प्लस से तो हम लोग क्या देंगे, प्लस। अब एफ और भी कट गया है तो यहाँ पे एफ और भी कट गया तो यहाँ पे क्या बचा है, 1/में यू। और यही क्या आपको प्रूफ करना था, बताइए फटाफट से, तो बोलिएगा यस गुरुदेव, यही हमको प्रूफ करना था और ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए कैसे हुआ, हम आपको फिर से समझाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए कैसे प्रूफ हुआ, तो बाबू सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एगो उत्तल दर्पण लेंगे। बाबू उत्तल दर्पण में क्या करेंगे कि आपको पता है कि अंदर की तरफ कलई किया रहता है और दर्पण के बाबू मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और दर्पण के ध्रुव से जो रेखाएं गुजरती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी बच्चों को पता है कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। और बाबू यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है तो क्या होगी, टकराएगी और क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो इसको किसी बिंदु पे मिलाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। और ये जो उत्तल दर्पण है किसी गोले का ही भाग है तो इसका क्या होगा, बीच का केंद्र क्या कहलाता है, गोले का त्रिज्या, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर हम एक किरण क्या करेंगे कि यहाँ से डायरेक्ट वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, तो आपको पता है कि किरणें जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से लौट जाती है, तो ये चली जाएगी, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया, मुख्य फोकस, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे जो कटिंग कर रहा है तो जहां पे ये क्रॉस करता है, जहां पे ये काटता है ना, वहीं पे क्या होता है, जहां पे ये क्रॉस करता है ना वहीं पे हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो बाबू देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, पहला ए बी और सी, ये बड़ा वाला एकदम त्रिभुज बन रहा है, और इसी में देखिए आई आई डैश सी, ये छोटा वाला, तो दोनों को क्या करेंगे, समरूप करेंगे, तो इसका ए बी भुजा, इसका आई आई डैश भुजा क्या होगा, इसके अनुपात में होगा, इसका ए सी और इसका आई सी क्या होगा, अनुपात में होगा। हमने समीकरण 1 मान लिया। फिर हमारा दूसरा त्रिभुज ध्यान से देखिएगा, तो ये त्रिभुज बन रहा है, देखिए दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, ये है ना, एम एन और यहाँ पे एफ, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज एम एन एफ। और दूसरा त्रिभुज इसी के अंदर देखिए आई आई डैश एफ, ये वाला आई और आई डैश एफ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई आई डैश एफ। फिर क्या होगा, इसका एम एन क्या होगा, इसका आई आई डैश के अनुपात में होगा, हमने क्या किया, इधर लिख दिया, हमने क्या किया, इधर लिख दिया। फिर इसका एन एफ क्या होगा, इसके आई एफ में होगा, तो हमने ये क्या किया, लिख दिया। इतना आपको क्लियर हो गया ना बाबू।
इतना क्लियर हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे, आपको पता है कि ये ए बी क्या है, एकदम एम एन के इक्वल है, ए बी बराबर है एम एन के, तो हम क्या लिखेंगे कि इस एम एन की जगह पे डायरेक्ट हम ए बी लिखेंगे ताकि एल एच एस हमारा क्या हो, खत्म हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा ए बी आई आई डैश हो गया है ना, यहाँ पे ए बी आई आई डैश है और यहाँ पे भी ए बी आई आई डैश है, फिर यहाँ पे एन ए बटा में क्या है, आई एफ है। फिर बाबू यहाँ पे पी एफ लिखेंगे, किसके बदले में, इस एन एफ के बदले में। क्यों, क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये जो एन है ना, ये क्या होगा, बहुत पी के नजदीक होगा, तो हम डायरेक्ट दूरी क्या लेंगे, पी से लेके एफ तक की दूरी लेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, पी एफ लिख देंगे। फिर बाबू यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को मिलाएंगे, तो बाबू हमारा यहाँ पे क्या होगा, एसी, यानी समीकरण 1 का एसी बटा आईसी और समीकरण 2 का पीए बटा आईएफ। तो बाबू यहाँ पे एसी, एसी कैसे निकालिएगा, ए से सी तक का बीच का दूरी कैसे निकालिएगा, तो ए से पी प्लस पी से सी तक की बीच की दूरी हमारी क्या होगी, एसी होगी। फिर अगर आपसे पूछा जाए पी से एफ तक की बीच की दूरी आपको निकालना है, पी से एफ तक की बीच की दूरी निकालना है, तो बाबू आप कैसे निकालेंगे, है ना, चाहे पी से सी तक की बीच की दूरी निकालना हो, अगर आपसे बोले कि पी से सी तक का बीच का दूरी निकालिए, तो बाबू आप कैसे, चाहे पी से एफ तक का बीच का दूरी निकालिए, तो बाबू आप क्या कीजिएगा कि इस पीसी में से अगर हम पी आई घटा लें, चाहे आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आपसे बोला जाए है ना कि यहाँ पे एसी तो आपने लिख दिया, फिर पूछा जाए आईसी, है ना, क्या पूछा जा रहा है, आईसी, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो आपको पता है पी से सी में से अगर आप पी से आई घटा लेंगे तो ये दूरी निकल जाएगी, तो पी से सी में से क्या लिखिएगा कि पी में से आई दूरी, उसी प्रकार से पीएफ सेव का तेव है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पीएफ को पीएफ ही लिखेंगे, और पीआई का आपको पता है यहाँ पे किसका, तो यहाँ पे आईएफ का, तो आईएफ का भी निकाल लीजिए, यहाँ से आई है और यहाँ पे एफ है, आईएफ का निकालना होगा तो आप पीएफ से यहां तक में से आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक का घटाएंगे तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, निकल जाएगी। तो आप लोग क्या करिएगा, वैसे ही करके इसको निकाल लीजिएगा और सबका मान हमने शुरू में ही यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है और आपको क्या करना है, भर देना है। और इसके बाद से तो आप सभी को पता ही होगा कि इसके बाद से जितना भी होता है आपका क्या होता है, मैथमेटिकली होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे भर दीजिए और भर के क्या करिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपका ये आएगा जिसमें कट जाएगा और आपका आएगा क्या, यू भी और यू एफ और एफ भी, और आपको इसको क्या करना है बाबू, यू भी एफ से भाग देना है, तो यू भी एफ से भाग दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा, जो कि आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, है ना, हमने अवतल दर्पण के लिए बता दिया, उत्तल दर्पण के लिए भी बता दिया, तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट से क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए। सभी बच्चे क्या करिए, इस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और पीडीएफ नोट्स चाहिए तो 399 में मिल रहा है, जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, परचेस कर लीजिए, नहीं तो एक नंबर है 6299248935 पे आप व्हाट्सअप मैसेज करिए, ठीक है। तो मिलते हैं बाबू ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।